तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना बीए प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका रिज़ल्ट आया है, आप उसमें कैसे पता कर सकते हैं कि आप फेल है, पास है या आपकी कोई बैक या कंपार्टमेंट तो नहीं आई। तो देखिए, सबसे पहले बात करें रिज़ल्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर है आपका नाम रहने वाला है, इधर आपका नाम रहेगा, इधर आपका फादर्स मदर्स नेम और इनरोलमेंट नंबर इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने इसे नहीं डाला है, हर स्टूडेंट का यही है। ठीक है, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और ये आपका कोर्स नेम रहता है, आपका ये स्कूल ऑफ लर्निंग। चलिए इसे छोड़ के हम बात मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आप पता कैसे करेंगे कि आप पास हैं या फेल है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है आपको, एंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिखेगा। ये तो सिंपल सीरियल नंबर है कि आपके कितने पेपर हैं। जैसे 7 सब्जेक्ट होते हैं, आगे पेपर कोड होता है, उससे आगे पेपर का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पेपर टाइप। ठीक है, पेपर टाइप जैसे कि ये भी पेपर का एक टाइप होता है। ठीक है, और आगे आता है, देखिए सबसे मेन चीज़ देखिए सेमेस्टर ये रहा। देखिए सेमेस्टर यहाँ लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट लिखा है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, यानी आपका ये पहला सेमेस्टर का आपने पेपर दिया था। और इसके आगे देखिए क्रेडिट लिखा है कि आपको कितना क्रेडिट मिला है। आप जिस हिसाब से अपना पेपर अच्छा दे के आते हैं उसी हिसाब का क्रेडिट स्कोर मिलता है। ठीक है, और बात करें, देखिए इससे अगला ग्रेड TH लिखा है। देखिए ग्रेड TH का मतलब होता है थ्योरी। अभी आप मेरी थोड़ी सी बात समझिएगा। देखिए थ्योरी क्या होती है, कईयों को तो थ्योरी के बारे में नहीं पता, तो चिंता मत करना, मैं आपको बता दूं। देखिए थ्योरी का मतलब होता है जो भी आप कॉलेज में अपने हाथों से पेपर दे के आते हैं ना, जो भी आप लिख के आते हैं, उसके हिसाब से आपको जितने भी आपके नंबर बनते हैं, तो नंबर के हिसाब से ग्रेड मिलती है। ठीक है, नंबर वाला हिसाब नहीं रहता थ्योरी में। आपको बीए प्रोग्राम में या आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो देखिए आपको वहाँ नंबर से नहीं, आपको ग्रेड के हिसाब से पास और फेल करा जाता है। समझ गए? तो आपको ग्रेड मिलती है, ना कि नंबर मिलते हैं। तो देखिए, अगर आपके मान लीजिए D ग्रेड आई है, C ग्रेड आई है थ्योरी में, या B ग्रेड आई है, या F ग्रेड आई है, तो इसके सारी बातें मैं बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, आप थ्योरी का मतलब समझ गए होंगे। थ्योरी वो होती है जो हम पेपर दे के आते हैं कॉलेज में। देखिए, अब ये ग्रेड TU और ग्रेड PR का मतलब क्या है। देखिए, ग्रेड TU और PR का मतलब हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, आप इसे यहाँ से यहाँ तक कवर कर लीजिए, इतना। ठीक है, ग्रेड TU और PR इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो आपने ऑनलाइन अपने असेसमेंट दिए होते हैं। ठीक है, उन जैसा आपने असाइनमेंट दिया होता है उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिलते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेड मिलती है। जितना अच्छा आपने असाइनमेंट दिया होगा उस हिसाब से ग्रेड मिल जाती है। ठीक है, अगर आप कहेंगे यार ये प्रैक्टिकल और ये फिर TU कैसे मिलती है, ये भी प्रैक्टिकल के बेस पर ही दे देते हैं, जैसा आपने अपना प्रैक्टिकल दिया होता है। ठीक है, अब बात करें सबसे मेन टॉपिक के बारे में, नेट ग्रेड और पास और फेल का कैसे पता लगेगा। देखिए, आपका पास और फेल का पता लगता है केवल नेट ग्रेड से। ठीक है, केवल नेट ग्रेड से ही आपका पास और फेल का पता लगता है। आपका नेट ग्रेड से ही पास फेल का पता लगेगा, यही मेन है जो आपको पास और फेल का बताएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें, अगर आपका C ग्रेड आया है, मान लीजिए मेरा इंग्लिश फ्लुएंसी में किसी स्टूडेंट का C ग्रेड आया है। देखिए, C ग्रेड का मतलब है कि उसने अपना पेपर अच्छा दिया है। ठीक है, मतलब अच्छा दिया है, पर सही दिया है, मतलब इतना अच्छा नहीं दिया। अच्छा गया है पेपर, पर ख़ास अच्छा नहीं गया। ठीक है, O ग्रेड आया है, अगर आपका O आया है, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए थ्योरी में तो इसका कुछ नहीं है और TU में भी कुछ नहीं है। ठीक है, केवल इसका प्रैक्टिकल में वो है। ठीक है, और उसी के बेस पर इसे नेट ग्रेड मिला है। तो देखिए, कोई पेपर ऐसे होते हैं जिसे आप नहीं देने जाते, उनको उनके जो नंबर हैं वो प्रैक्टिकल के बेस पर ही मिल जाते हैं। तो देखिए, जो O का मतलब होता है, ये A ग्रेड से भी अच्छी ग्रेड होती है। ठीक है, मतलब आप पास हैं पूरे इस सब्जेक्ट में भी, इसमें भी। ठीक है, C ग्रेड आई है मतलब तो भी आप पास हैं, B ग्रेड आई है तो भी आप पास हैं। अगर आपकी A ग्रेड आती है, A+ ग्रेड आती है नेट ग्रेड के अंदर। ठीक है, आप नेट ग्रेड के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, नेट ग्रेड के अंदर आपकी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, O ग्रेड आती है तो आप पास हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब पता कैसे लगेगा कि हम फेल हैं। देखिए, अगर आपकी नेट ग्रेड के अंदर अगर आपका ER लिखा आता है, ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर नेट ग्रेड के अंदर जहाँ हमारा B+, C+, A+, O+ है, अगर यहाँ आपका ER आता है, ये देखिए यहाँ अगर आपका ER आता है तो समझ लीजिए आप उस सब्जेक्ट में नहीं फेल हो चुके हैं, मतलब फेल हो चुके हैं, आप उस सब्जेक्ट में नहीं गए थे, आपको अब्सेंट डाल दिया गया है। ठीक है, और बात करें आपका RL आता है,
तो भी आप फेल हो गए हैं उस सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आपका F आता है तो भी आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। आप इतना समझ गए होंगे। देखिए अब मैं बता दूं आप परसेंटेज कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए जो भी आपका SGPA होता है, परसेंटेज चेक करने के लिए आपको अपना SGPA देख लेना है, ठीक है। SGPA आपने अपना देख लिया है, उसके बाद आपको बैक आना। देखिए जैसे मेरा SGPA है 6.55, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें कैलकुलेटर ओपन करना होगा, ठीक है। जैसे हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे, जितना भी हमारा SGPA था उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। जो भी फिर हमारा संख्या निकल के आएगी या जो भी नंबर निकल के आएगा वही हमारा परसेंटेज होगा, यानी 65.5% इस बंदे की बनी है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। आप मेरे चैनल कॉलेज शर्मा को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉच।